कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का शेर हर दौर में पढ़ा जाएगा और हर दौर में इसको चरितार्थ करते कुछ हीरो दुनिया के सामने आते रहेंगे। ये हीरो, ये किरदार बस इसे ही नहीं बन जाते, खुद को झोंक देना पड़ता है हालात से लड़के खड़े होने में, मेहनत की भट्टी में। और ऐसा ही एक किरदार, ऐसा ही एक हीरो आज दुनिया के सामने है, जिसने कभी मजदूरी की तो कभी घर घर अखबार भी बांटे, कभी घर घर जाकर दूध की डिलीवरी भी की। यही नहीं, स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय बनकर घर घर खाना तक पहुंचाया। और उसकी माँ ने कभी घरों में काम किया तो कभी दिहाड़ी मजदूरी भी की, कभी आशा वर्कर का काम भी किया। बस एक काम जो उन्होंने हर हाल में, हर कंडीशन में चालू रखा, कभी बंद नहीं किया, वो है अपनी पढ़ाई। और इस किरदार का नाम है यासीन शान मोहम्मद। केरल के रहने वाले हैं, जिन्होंने साल 2024 के केरल जुडिशरी सर्विस एग्जाम में पूरे राज्य में दूसरी रैंक हासिल की है। और ये कामयाबी सिर्फ यासीन मोहम्मद की नहीं है, ये कामयाबी उस माँ की है जिसने अपने बेटे को पढ़ाने, आगे बढ़ाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम किया तो कभी लोगों के घरों में बर्तन तक मांजे। उस माँ की जिसके पति ने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उसको अकेला छोड़ दिया। और उसी माँ ने हर मुश्किल से लड़कर वो सूरत बदली जो समाज ने एक तलाकशुदा औरत की बना रखी है। ये कहानी है यासीन मोहम्मद की। केरला में जन्मे मोहम्मद यासीन की कहानी भी सुनिए। मोहम्मद यासीन का जन्म केरला के पलक्कड़ जिले के पटा कस्बे में हुआ था। उनकी माँ सीधी सादी घरेलू महिला, जिसने 6ठी क्लास तक की पढ़ाई की है और 14 साल की उम्र में शादी हो गई। 15 साल की उम्र में यासीन पैदा हो गए और 19 साल की उम्र में पति से उनका तलाक हो गया। जब तलाक हुआ तब यासीन और उनके भाई 2-3 साल के गोद में ही होंगे। माँ ने हार नहीं मानी और दोनों बच्चों को अपने दम पर पालने और बड़ा करने की ठान ली। दूसरी शादी की कभी सोची भी नहीं और कभी दिहाड़ी मजदूरी कर तो कभी आशा वर्कर बनकर काम किया और दोनों बच्चों को बड़ा करने में लग गई। घर के हालात इतने खराब और खस्ता थे कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज नया संघर्ष करना होता। राज्य सरकार की आवास योजना के चलते इस परिवार के सर पर छत तो आ गई, लेकिन 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा की जरूरतें ऐसे ही चलती रही। यासीन बड़े बेटे थे तो जिम्मेदारियां भी सर पर उस वक्त आ गई जब खेलने कूदने की उम्र थी। उन्होंने 8वीं क्लास में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अखबार और दूध बांटने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर मजदूरी और पेंटिंग का भी काम वो कभी कभार कर लिया करते। इन्हें सब चीजों के चलते यासीन का बचपन पढ़ाई और काम के बीच झूलता रहा। स्कूली दिनों में वो औसत से भी कमतर छात्र थे, यानी कि एवरेज से भी कम। वजह स्वाभाविक सी है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच संसाधनों की कमी के रहते कोई कितना ही पढ़ लेगा, कितना वक्त दे देगा पढ़ाई को। मगर पढ़ाई की डोर यासीन के हाथ से छूटने नहीं दी। 12वीं के बाद यासीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद उन्होंने गुजरात में एक छोटी नौकरी की, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया। यह वही वक्त था जब यासीन के जहन में कानून के लिए रुचि जागी। उन्होंने फिर इस रुचि को फॉर्मलाइज किया और लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। केरला के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने 46वीं रैंक हासिल की थी और इसके बाद एर्नाकुलम के एक माने हुए सरकारी लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया। मगर लॉ की मोटी मोटी किताबों को अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि यह राह उतनी भी आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ती है। यासीन ने पढ़ाई के साथ साथ जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करना भी शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई, रात में ऑर्डर डिलीवरी का सिलसिला, दोनों साथ साथ चलते रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान जब जोमेटो का काम बंद हो गया तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। यह उनकी जिंदगी का वो दौर था जब हर कदम पर संघर्ष था। लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद आप और हम इस वीडियो में उनकी बात नहीं कर रहे होते। इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए 2022 में यासीन ने अपना LLB पूरा कर लिया। पढ़ाई के बाद उन्होंने बतौर वकील पट्टाम्बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जूनियर की तरह काम करना शुरू कर दिया। यहां वो एडवोकेट शाह हमीद के अंडर काम करने लगे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट शाह हमीद ने न केवल उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी बल्कि अदालत में बड़े बड़े केस लड़ने का मौका भी दिया। यासीन को याद है कि एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उन्होंने जज के सामने बहस की थी और केस जीत भी लिया। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां दी। आत्मविश्वास को इतना बल मिला कि यासीन ने एक नया लक्ष्य बनाने की ठान ली। 2023 में यासीन ने केरला न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया।
पहली कोशिश में वो 58वीं रैंक पर रहे, मगर मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार के लिए अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर से मेहनत शुरू कर दी। इस दौरान एक चुनौती से बड़ी थी भाषा की। अगर आपको कभी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बनने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हो तो आपको भी पता होगा कि इस फील्ड में अंग्रेजी भाषा कितनी हावी है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई थी मलयालम मीडियम स्कूल से। इस चुनौती से लड़ने के लिए यासीन ने वेयर एक्ट्स और केस लॉ को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि कानून में चलने वाली इंग्लिश उन्हें बाय हार्ट लर्न हो जाए। लाइव लॉ में उन्होंने इस बारे में कहा, फैसले पढ़े, विषय का ज्ञान रखें, यही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। जितने बजे रात तक हम और आप में से ज्यादातर लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, यानी रात के लगभग 1-2 बजे तक उनकी पढ़ाई उतने ही बजे तक चलती थी, क्योंकि दिन का समय तो कोर्ट और ट्यूशन्स में जाता था। उसी के बीच संघर्ष चलता रहा और यासीन एग्जाम भी देते रहे। दूसरे अटेम्प्ट में जब केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया तो यासीन को उनके इन्हीं संघर्षों का फल मिल चुका था। उन्होंने 2nd रैंक हासिल की थी। यह मेहनत का ही नतीजा था। जब हम कामयाब होते हैं तो हम अक्सर उन दोस्तों को याद करना भूल जाते हैं जिन्होंने कभी संघर्ष के दिनों में साथ दिया था, लेकिन यासीन ने इसे बराबर याद कर रखा है। जब हालात मुश्किल थे, जेब खाली थी और सपने अधूरे लग रहे थे, तब उनके करीबी दोस्त अजिंथा ने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया था। ऐसे वक्त में जब कई लोग किनारा कर लेते हैं, तब यासीन को दोस्तों का सपोर्ट मिला। अपनी आर्थिक तंगी के दिनों को याद करते हुए यासीन बताते हैं कि जब कोविड-19 के दौरान उन्हें पर्सनल लोन तक नहीं मिल पा रहा था, तब उनके करीबी दोस्त अजिंता ने उनका हर कदम पर साथ दिया। लाइव लॉ से यासीन ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे करीबी दोस्त अजिंता जैसे कई लोग ने मेरी LLB की यात्रा के दौरान मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उनके सपोर्ट ने मुझे चुनौतियों से उभरने में बहुत अहम भूमिका निभाई और अब उन दोस्तों को भी बेहद खुशी होगी, क्योंकि यासीन जज बन चुके हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। कठिनाई के अध्याय लिखे जा चुके हैं। किताब का वो एडिशन अब पूरा हो गया है। अब यासीन की जिंदगी के हर पन्नों पर नई स्याही से अल्फाज लिखे जाएंगे। इन अल्फाज में सबको तलाश होगी अलिफ नून स्वाद और फे के इंसाफ की, क्योंकि जज बनना आखिरी मंजिल कभी नहीं हो सकती। आखिरी मंजिल है आम लोगों को इंसाफ दिलाना। अपनी उस जिम्मेदारी पर यासीन कितने खरे उतरते हैं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। मगर इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल भी हैं जो इस कहानी को सुनकर मन में आते हैं। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था हर यासीन को अपनी कहानी लिखने का मौका देती है? क्या हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने सपने पूरे कर सकता है? क्या हर सरकारी नौकरी को एक उम्र संघर्ष करने के बाद हासिल किया जा सकता है? शायद यह सवाल आपके लिए है। आप इस पर क्या सोचते हैं और यासीन की इस पूरी कहानी पर आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।